ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय था, मनुष्यों की सब प्रकार ये रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कासमुंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कत्यानी कहते हैं, सातवां कालरात्रि है और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध, नवमी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। सब नाम ईश्वर सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया होता है, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने वाले भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अबुद्ध होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 भैंसे पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन इरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हलंग और मुसल, खेटक और तोमर, परशुम तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उद्धम, सांख्र, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र का धारण का उद्देश्य है। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर प्रकार, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बाराहिता, नयन स्त्री कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में बावरणी, वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। अजया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे नमस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। लाट में मालाधारी रक्षा करे। और यशस्विनी देवी मेरी भावों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलो तथा भगवती देशांगरी कानों के मूल भाग में रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे को ओठ में अमृत कला, जीवा में सरस्वती, कौमारी दांतों और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी कोढ़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरे दोनों भुजाओं की ब्रजधानी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुष्ठी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामना को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुटियों और तेजसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तल वासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केसरी देवी केशों की रक्षा
करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोवड़ी और त्वचा की भाग्यश्री देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरत्ती और पित्त की मुकुट की रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन न हो सकता, वो अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार और मनोबुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान वायु व्यान उदान और असमान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होकर होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों के अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करता चक्रनी देवी अस्कृति लक्ष्मीता धन की विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करता सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय शालिनी और पाप नाशिनी। यदि आप अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति हुआ। जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। इस युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो सांसें भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेतक और कोढ़ी आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम और धतूरी आदि का स्थावर विष सांप और वृक्ष आदि के काटने चढ़ा हुआ जंगम विष था। अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष से ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोह आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाली ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाली निम्न कोटि के देवता अपने जन के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाले तंत्र बलवती भयानक डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अग्निनाशकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान बुद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के लिए तेज बुद्धि की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित होकर भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम दिव्या कवचम संपूर्णम।